गुड मॉर्निंग दोस्तों हम लोग यूडिटेरिया करेंट अफेयर से 100 फटाफट और 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव को जो है हम लोग देखेंगे। और यहाँ से आप दोस्तों 2 से 3 नंबर पक्का कर सकते हैं। 2 से 3 नंबर जो है आप पक्का कर सकते हैं, ठीक है। यानी 2 से 3 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फटाफट 100.com और क्वेश्चन दिया हुआ राष्ट्रीय स्तर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बना है? तो पल्ली गांव जम्मू कश्मीर। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा, ठीक है। जामताड़ा झारखंड है। हर गांव में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है? तो जामताड़ा झारखंड है। नेक्स्ट है, हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये पूर्णिया बना है। हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पहला जिला कौन बना है? तो ये पूर्णिया बना है, पूर्णिया बिहार। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम में। भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है? तो असम में। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये गांधीनगर में। किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? तो ये गांधीनगर में। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो मिरात उल अखबार के 200 साल पूरे हुए, ध्यान रखेंगे। भारत के किस पहले फारसी समाचार पत्र के 200 साल पूरे हुए हैं? तो मिरात उल अखबार का पूरे हुए। नेक्स्ट है, कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल बना है। कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य तो केरल बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। अपने फसल विविधीकरण पैटर्न को सूचकांक के रूप में दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट किस राज्य में खोला गया है? तो गुजरात में। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में की जा रही है। भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो उड़ीसा में की जा रही है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाले इलेक्ट्रिक जहाज़ों का निर्माण कौन करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड करेगा। खादी के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। खादी के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र का कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में वाणिज्यिक ड्रोन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो उत्तराखंड है। भारत का पहला शहद गांव, ठीक है, विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो मांघर गांव महाराष्ट्र में है। भारत का पहला शहद गांव विलेज ऑफ हनी कौन बन गया है? तो मांघर गांव महाराष्ट्र में है। भारत में पहली खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में। भारत में पहला खादी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ खुल रहा है? तो दिल्ली में। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज कराने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। $100 बिलियन से अधिक वार्षिक राजस्व दर्ज कराने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। नेक्स्ट है, 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते बनी है। 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो प्रियंका मोहिते बन गई है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज
अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पूर्णिया बिहार में। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत में पहली जीन बैंक कार्यक्रम की मंजूरी दी है? तो ये है महाराष्ट्र। किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो मुंबई महाराष्ट्र ने। टैप इन टैप आउट सुविधा वाली पहली डिजिटल बस किस राज्य ने पहली बार लॉन्च की है? तो मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो असम में। पूर्वोत्तर राज्य की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो असम में की गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है। ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो बेंगलुरु बना है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र वर्ल्ड पीस सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो गुरुग्राम में। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने। औद्योगिक उत्पादों के लिए किस कंपनी ने भारत का पहला पूर्ण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो L&T ने। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है? तो सिक्किम है। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य है? तो सिक्किम है। ध्यान रखेंगे सिक्किम है। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामीनारायण अक्षराधाम मंदिर गुजरात। भारत की पहली पोर्टेबल सौर छत प्रणाली का उद्घाटन किस मंदिर परिसर में किया गया है? तो स्वामीनारायण अक्षराधाम मंदिर गुजरात। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो आगरा बन गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है? तो दूधवाणी नाम है। प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में उद्घाटन किए गए भारत के पहले डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का नाम है दूधवाणी है। दूधवाणी नाम है। नेक्स्ट है गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार बन गया। गांव के लिए गतिशील मानचित्र लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार बन गया। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत में। स्टील के कचरे से बनी स्टील स्लैग सड़क भारत के किस शहर में बनाई गई है? तो सूरत में। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कृषि निर्यात बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। कृषि निर्यात नीति बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करो के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर बन गया। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर बन गया। नेक्स्ट है भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला पूरी तरह हाइड्रो पावर और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित
हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग किया है। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ किया है। दुनिया का पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो गुजरात में किया गया। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। देश का सबसे ऊंचा मेडिकल टावर कहाँ बनाया जा रहा है? तो जयपुर राजस्थान में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो चंडीगढ़ में बनाया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना। भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो कोयम्बटूर से सिरनी के बीच चलाई गई है। कोयम्बटूर से सिरनी के बीच में। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो गुजरात बन गया। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बन गया। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति जी शिवा महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो छत्रपति जी शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक। अभिलाषा पाठक। भारत की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो कैप्टन अभिलाषा पाठक बनी है। नेक्स्ट है, स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया की पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाला एशिया का पहली एयरलाइंस कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में की गई है। हिमालयन बर्ड काउंट में किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? तो उत्तराखंड में दर्ज की गई है। आइए अब यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय स्टार्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहली भारतीय लेखिका कौन है? तो गीतांजलि श्री हैं। ध्यान रखेंगे, गीतांजलि श्री हैं। नेक्स्ट है, किस बाल्टिक देश में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है? तो लुथुआनिया खोल रहा है। बाल्टिक देशों में भारत पहली बार दूतावास खोल रहा है, तो लुथुआनिया। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो डेनमार्क है। कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को स्थगित करने वाला, ध्यान रखेंगे, स्थगित करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो डेनमार्क है। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रोन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो ये चीन में दर्ज किया गया। बर्ड फ्लू का नया स्ट्रोन H3N8 का पहला मानव संरक्षण किस देश में दर्ज किया गया है? तो चीन में दर्ज किया गया है। नेक्स्ट है, मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत के साथ। मालदीव ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से पहली बार नेविगेशन चार्ट का अनावरण किया है? तो भारत में ने किया है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी की है? तो नेक्सो ने की है। विश्व का पहला क्रिप्टो समर्थित भुगतान कार्ड किस कंपनी ने जारी किया है? तो नेक्सो ने किया है। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो ये बन गया है इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बन गया है? तो इक्वाडोर बन गया। एशिया का सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में। एशिया के सबसे बड़े बौद्ध थीम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल या स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य के लिए खोला गया। किस देश में विश्व का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल या स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए खोला गया है? तो चेक गणराज्य में खोला गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा
विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो ये वियतनामा में खोला गया है, वियतनामा में खोला गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा कांच वाला ब्रिज ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में आम लोगों के लिए खोला गया है? तो वियतनामा में खोला गया। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में की जा रही है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो तेलंगाना में की जा रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा बीआरओ ने किस दर्रे पे की है? तो ये किया है सिनकुना ला दर्रा में। नेक्स्ट है, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने का घोषणा किया है? तो कुवैत ने किया है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा किया है? तो ये कुवैत ने किया है। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो मध्य अफ्रीका गणराज्य, पहला देश अल सल्वाडोर है। ध्यान रखेंगे, बिटकॉइन को अपने आधिकारिक मुद्रा के रूप में मान्यता देने वाला दूसरा देश कौन है? तो मध्य अफ्रीका गणराज्य है, पहला देश अल सल्वाडोर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1 मिनट। यहाँ से देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया बन गया है। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो दक्षिण कोरिया बन गया। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतांजी ब्राउन जैक्सन। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली श्वेत महिला कौन बनी है? तो न्यायाधीश केतांजी ब्राउन जैक्सन बनी है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रस्त मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो बेल्जियम बना है। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो बेल्जियम बन गया। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वर्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो ये इंग्लैंड में खोला गया। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट वार्टीपोर्ट कहाँ खोला गया है? तो इंग्लैंड में खोला गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ढाका को किया गया। दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर किसे घोषित किया गया है? तो ये ढाका को किया गया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। ध्यान रखेंगे, फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि हासिल की है? तो फ्लोरिडा विश्वविद्यालय अमेरिका। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से है। किस देश के शोधकर्ता द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक, ध्यान रखें, माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि की है? तो नीदरलैंड ने की है। नेक्स्ट है, इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024। इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की है? तो दिसंबर 2024। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो एल्सियोनस रखा गया है। यूरोपीय खगोलविदों द्वारा अब तक ज्ञात सबसे रेडियो आकाशगंगा का पता लगाया गया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो एल्सियोनस रखा गया है। नेक्स्ट है, नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031। नासा ने किस वर्ष तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना बनाई है? तो जनवरी 2031। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीमा नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया। विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीमा, ध्यान रखेंगे, आयरन बीमा नामक अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट है, विश्व का पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कनाडा बन गया। तो कोविफेंज को मंजूरी देने वाला पहला देश कनाडा बन गया।
एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में। भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना यानी कदम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आईआईटी मद्रास में। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में किया जा रहा है। तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये हैदराबाद में की जा रही है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? तो नैनीताल उत्तराखंड में किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खेल कूद से संबंधित है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। भारत ने किस देश को हराकर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? तो इंडोनेशिया को हरा करके जीता है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हर्षदा शरद गरुड़ है। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो हर्षदा शरद गरुड़ है। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय पहलवान कौन बनी है? तो ये रवि दाहिया बने हैं। रवि दाहिया, ध्यान रखेंगे। लगातार पिछले 3 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020, 2021, 2022 में लगातार 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? तो रवि दाहिया बने हैं। रवि दाहिया बने। नेक्स्ट देखते हैं, 2022 में किस टीम ने अपनी पहली इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? तो ये हैदराबाद एफसी जीता है। हैदराबाद एफसी जीत लिया है, ठीक है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीता है? तो गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। 2022 में किस टीम ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीता है? तो गुजरात टाइटंस राजस्थान रॉयल्स को हरा करके जीता है गुजरात टाइटंस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत की पहली राष्ट्रीय युवा खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। भारत की पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की है। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। 200 मिलियन फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है। नेक्स्ट है, फिनलैंड में आयोजित खेल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूरी भाला फेंककर अपना सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया है? तो 89.30 मीटर, ध्यान रखेंगे। 89.30 मीटर यानी 89.30 मीटर फिनलैंड में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका है, सबसे लंबी दूरी, ठीक है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला कौन बनी है? तो निकहत जरीन बनी है। वाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राज़ील, भारत का 9वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। भारत का इसमें 9वां स्थान है। वाधिर खिलाड़ियों के लिए 24वें ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ब्राज़ील, भारत का इसमें जो है 9वां स्थान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 91 नंबर क्वेश्चन है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर है? तो कोलकाता है। पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर पीबीआर तैयार करने वाला भारत का पहला महानगर है? तो ये कोलकाता है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में किया जा रहा है। गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो लेह में किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में रथ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है? तो लक्षद्वीप में देखी गई। भारत में रफ टूथ डॉल्फिन पहली बार कहाँ देखी गई है?
तो लक्षद्वीप में देखी गई है, ध्यान रखिएगा। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट में। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो माउंट एवरेस्ट पे स्थापित किया है सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। बायोगैस या खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये मुंबई में की गई है। बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो मुंबई में की गई है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? तो जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। भारत का पहला पवन और सौर हाइब्रिड प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में की गई है। नेक्स्ट है, जल संरक्षण तथा जल निकायों को पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में हुआ है। जल संरक्षण तथा जल निकायों के द्वारा के पुनरुद्धार के लिए भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार किया गया है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में किया गया। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया। 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये राजस्थान बन गया। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बन जाएगा? तो चौंगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख बन जाएगा। भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो चौंगथांग वन्यजीव अभयारण्य लद्दाख में बनाया जाएगा। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहले बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहले बैम्बू विलेज का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, दिया हुआ है आपको 2021-22 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव, जो कि आपको इसमें से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, हो सके तो 2 भी देखने को मिले। तो आइए देखते हैं महोत्सव या त्यौहार, महीना और स्थल। ठीक है, तो महोत्सव है खरांची उत्सव, तो जुलाई 2022 में ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा। ठीक है, खरांची उत्सव जुलाई 2022 में ये त्रिपुरा में। आम महोत्सव जुलाई 2022 लखनऊ में। आम महोत्सव जुलाई 2022 लखनऊ में। आम्बू बाची मेला जून 2022 असम में। आम्बू बाची मेला जून 2022 असम में। बैखो त्यौहार जून 2022 असम में। बैखो त्यौहार जून 2022 असम में। लेवेंडर फेस्टिवल मई 2022 जम्मू कश्मीर में। लेवेंडर फेस्टिवल मई 2022 जम्मू कश्मीर में। त्रिशूर पूरम उत्सव मई 2022 और ये केरल में। ठीक है, त्रिशूर पूरम उत्सव मई 2022 और ये केरल में। सिरियू लिली महोत्सव मई 2022 मणिपुर में। सिरियू लिली महोत्सव मई 2022 मणिपुर में। रोंगाली बोहांग बिहू महोत्सव अप्रैल 2022 असम में। रोंगाली बोहांग बिहू महोत्सव अप्रैल 2022 असम में। माधवपुर मेला अप्रैल 2022 गुजरात में। माधवपुर मेला अप्रैल 2022 गुजरात में। सरहुल महोत्सव अप्रैल 2022 झारखंड में। सरहुल महोत्सव अप्रैल 2022 झारखंड में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मार्च 2022 आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव मार्च 2022 आंध्र प्रदेश में। कंबला उत्सव मार्च 2022 कर्नाटक में। कंबला उत्सव मार्च 2022 कर्नाटक में। नेक्स्ट है डोल जात्रा मार्च 2022 पश्चिम बंगाल में। डोल जात्रा मार्च 2022 पश्चिम बंगाल में। हेरात पर्व मार्च 2022 जम्मू कश्मीर में। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल फरवरी 2022 लद्दाख में। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल फरवरी 2022 लद्दाख में। रथ सप्तमी उत्सव फरवरी 2022 आंध्र प्रदेश में। रथ सप्तमी उत्सव फरवरी 2022 आंध्र प्रदेश में। तोरगया महोत्सव फरवरी 2022 अरुणाचल प्रदेश में। तोरगया महोत्सव फरवरी 2022 अरुणाचल प्रदेश में। कंचोत महोत्सव फरवरी 2022 जम्मू कश्मीर में। कंचोत महोत्सव फरवरी 2022 जम्मू कश्मीर में। लोसार महोत्सव फरवरी 2022 लद्दाख में। ठीक है, लोसर महोत्सव फरवरी 2022 लद्दाख में। लोसांग या नामसूंग महोत्सव जनवरी 2022 सिक्किम में। लोसांग महोत्सव जनवरी 2022 सिक्किम में। कचाई लेमन महोत्सव जनवरी 2022 मणिपुर में। कचाई लेमन महोत्सव जनवरी 2022 मणिपुर में।
जल्लीकुट्टू महोत्सव जनवरी 2022 तमिलनाडु में, जल्लीकुट्टू महोत्सव जनवरी 2022 तमिलनाडु में। शिल्पग्राम महोत्सव दिसंबर 2021 उदयपुर राजस्थान में, शिल्पग्राम महोत्सव दिसंबर 2021 उदयपुर राजस्थान में। हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2021 नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2021 नागालैंड में। पुष्कर महोत्सव दिसंबर 2021 जम्मू कश्मीर में, पुष्कर महोत्सव दिसंबर 2021 जम्मू कश्मीर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर 2021 पणजी में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव दिसंबर 2021 पणजी में। हर्बल महोत्सव नवंबर 2021 जम्मू कश्मीर में, हर्बल महोत्सव नवंबर 2021 जम्मू कश्मीर में। चेरी ब्लाज्मा फेस्टिवल नवंबर 2021 मेघालय में, चेरी ब्लाज्मा फेस्टिवल नवंबर 2021 मेघालय में। बोआइता वंदना महोत्सव नवंबर 2021 उड़ीसा में, बोआइता वंदना महोत्सव नवंबर 2021 उड़ीसा में। एप्पल फेस्टिवल अक्टूबर 2021 जम्मू कश्मीर में, एप्पल फेस्टिवल अक्टूबर 2021 जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय सेव महोत्सव सितंबर 2021 उत्तराखंड में, अंतर्राष्ट्रीय सेव महोत्सव सितंबर 2021 उत्तराखंड में। हिमालयन फिल्म महोत्सव सितंबर 2021 लेह में, हिमालयन फिल्म महोत्सव सितंबर 2021 लेह में। नेक्स्ट है बोनालू त्यौहार जुलाई 2021 तेलंगाना में, बोनालू त्यौहार जुलाई 2021 तेलंगाना में। हरेला उत्सव जुलाई 2021 उत्तराखंड में, हरेला उत्सव जुलाई 2021 उत्तराखंड में। रज महोत्सव जून 2021 उड़ीसा में, रज महोत्सव जून 2021 उड़ीसा में। राजा परबा या मिथुन संक्रांति तो जून 2021 उड़ीसा में, राजा परबा या मिथुन संक्रांति जून 2021 उड़ीसा में। साजिबू चिरौबा त्यौहार अप्रैल 2021 मणिपुर में, साजिबू चिरौबा त्यौहार अप्रैल 2021 मणिपुर में। सिग्मो महोत्सव अप्रैल 2021 गोवा में, सिग्मो महोत्सव अप्रैल 2021 गोवा में। सांगकेन महोत्सव जल उत्सव अप्रैल 2021 अरुणाचल प्रदेश में, सांगकेन महोत्सव या जल उत्सव अप्रैल 2021 अरुणाचल प्रदेश में। काला नमक चावल महोत्सव मार्च 2021 सिद्धार्थनगर यूपी में, काला नमक चावल महोत्सव मार्च 2021 सिद्धार्थनगर यूपी में। गुड़ महोत्सव मार्च 2021 लखनऊ यूपी में, गुड़ महोत्सव मार्च 2021 लखनऊ यूपी में। केला महोत्सव मार्च 2021 कुशीनगर यूपी में, केला महोत्सव मार्च 2021 कुशीनगर यूपी में। कुनमा महोत्सव जनवरी 2021 आंध्र प्रदेश में, कुनमा महोत्सव जनवरी 2021 आंध्र प्रदेश में। तो आइए दोस्तों, यहाँ तक रहा ये आपका फटाफट 100 और उसके साथ साथ जो है आपका 2021 और 22 का आयोजित। तो दोस्तों मैं एक दो बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जो है रीडिंग मान लीजिए दिन भर कर रहे हैं तो आप उसका जो है रिवीजन ज़रूर करिएगा। बिना रिवीजन का आप जो भी पढ़े हुए हैं कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और उसी तरह आप कन्फ्यूजन में ही रहिएगा। तो रीडिंग और रिवीजन ज़रूर करना है। तो शाम को दोस्तों आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन करें और बुक ले करके और जो है वीडियो चालू करके भी आप रिवीजन कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है कि आपका मन इधर उधर नहीं करेगा, वीडियो के साथ चलता रहेगा, समय के साथ चलता रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।